हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स क्योंकि ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ एड सारथी ने एक और इनिशिएटिव लिया है जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में आपको गाइड किया जाएगा दैट हाउ यू कैन बूस्ट योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 15 टू 20 मार्क्स। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आके स्टक हो जाते हैं तो ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। साथ ही साथ आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम, एनीथिंग, तो उसके लिए आप एड सारथी की साइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ एड सारथी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लास्ट सेशन में दी हुई होमवर्क प्रॉब्लम से। लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट्स बताए थे और डाइस की एक प्रॉब्लम मैंने करा दी थी और दो आपको दी थी एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। सबसे पहले इसी का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सेम है। एक ही डाइस की आपको 4 रोटेटेड पोजीशन दे दी है और उस पर कुछ सिंबल्स आपको एनोटेटेड दिखाई पड़ रहे होंगे और आपको ये उस हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। पता करना है आपको व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट्स, यानी कि 2 डॉट्स के ऑपोजिट कौन सा सिंबल आएगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले कुछ भी ढूंढ सकते हैं आप। चाहिए तो 2 कॉमन वाला कोई ढूंढ लीजिए डाइस जिसमें 2 फेसेस कॉमन हो, या तो कोई ऐसा ढूंढ लीजिए जिसमें कोई एक फेस कॉमन हो। सेम पोजीशन डिफरेंट पोजीशन कोई भी ढूंढ सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लास्ट सेशन में तीनों टाइप को हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इस वाले में अगर हम ध्यान दें, इसके जो 4 आपको व्यूज दिए गए हैं, तो इसमें आप कौन सा व्यू है जिसको अगर आप पॉइंट आउट करें तो आपका काम बन सकता है? सेकेंड और थर्ड को देखिए जरा, इसमें क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 फेसेस कॉमन है, 3 डॉट्स 3 डॉट्स, लाइन लाइन। इसका मतलब जो ये तो बचे हुए 2 फेसेस हैं ये हो जाएंगे ऑपोजिट, यानी कि 2 लाइन के जस्ट ऑपोजिट कौन सा फेस आएगा? सॉरी, 2 डॉट्स के जस्ट ऑपोजिट 4 डॉट्स आएगा। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? किसी और पे भी आप सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। किन्हीं और 2 इमेजेस को भी आप 2 व्यूज किसी भी डाइस के, ये जो डाइस दिया हुआ है आपको, इसके कोई 2 व्यूज आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे फाइंड आउट कर लीजिए। आप पे डिपेंड करता है। मुझे अभी सामने ये दिखाई पड़ा तो मैंने यही चूज कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, थर्ड वन। इसमें कह रहा है आपसे व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस। क्रॉस के ऑपोजिट आपको पता करना है। सिंपल, फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, 2 डॉट 2 डॉट, 1 डॉट 1 डॉट, यानी कि ये बचे 2 ऑपोजिट हो जाएंगे। क्रॉस और लाइन हो गए ऑपोजिट। व्हाट इज द आंसर? सी। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्यूब कटिंग। क्यूब कटिंग का कंसेप्ट करा दिया था आपको और 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई ये प्रॉब्लम थी। ये मैंने दी थी आपको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम। क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में? सबसे पहले इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। Solid cube of 3 centimeter side painted on all its face is cut up into small cube of 1 centimeter side. How many of the small cube will have exactly 2 painted faces? यानी कि कोई एक 3 सेंटीमीटर साइड का सॉलिड क्यूब है, उसको पहले पेंट कर दिया जाता है हर फेस से, उसके बाद उसको काटा जाता है 1 सेंटीमीटर साइड वाले छोटे क्यूब्स में। तो आपको पता करना है ऐसे कितने छोटे क्यूब होंगे जिनमें कि 2 साइड पेंटेड होंगी, एग्जैक्टली 2 फेसेस उसके पेंटेड होंगे, ये पता करना है आपको। सेम कंसेप्ट कल ही कराया था आपको। सबसे पहले इस तरीके की प्रॉब्लम में आप क्या फाइंड आउट करते हैं? x की वैल्यू। x क्या है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब एट 1 एज, यानी कि x। x निकालने का तरीका कल मैंने बताया था आपको। सबसे पहले लेंथ ऑफ बिगर क्यूब लीजिए और लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब लीजिए और डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/1, यानी कि x की वैल्यू हो गई 3। अब आपको पता करना है एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस।
तो टू पेंटेड फेस का कल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये टू साइडेड कलर क्यूब, ये होता है आपका मिडिल या फिर एज क्यूब। कितने एज होते हैं क्यूब में? 12। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या बताया था? 12 इंटू एक्स माइनस 2। ये सब कल हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से उस चीज को मैं नहीं लेकर के आ रही हूँ। तो सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं हम। क्या वैल्यू आ जाएगी टू पेंटेड फेसेस की? 12 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, एक्स की वैल्यू है 3, 12 इंटू 3 माइनस 2, व्हाट इज द आंसर? 12a। क्लियर? इसी तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको ऐसे होमवर्क प्रॉब्लम, उसका भी सोल्यूशन देखते हैं। ये भी 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, नॉन वर्बल रीजनिंग है ये। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन, नथिंग मोर देन दैट। जरा इसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्या समझ आ रहा है? जरा रो वाइज ऑब्जर्वेशन करिएगा। सबके पहले लेग्स जरा ऑब्जर्व करिए। 2 लेग्स हैं, 3 हैं और 4 है। ठीक, आगे क्या दिखाई दे रहा है? 4 लेग हैं, 2 लेग हैं, 3 लेग हैं। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है 2 3 4 ही ले देखे, एक लेग्स का जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो यहाँ पे कितने लेग्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको? 3 दिखाई पड़ गए, 4 दिखाई पड़ गए। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेग कौन सा होना चाहिए? नेक्स्ट जो इमेज आनी चाहिए उसके कितने लेग्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे हमारा कोई काम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे सबके ही 2 लेग्स हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम आते हैं हेड पे। हेड में क्या दिखाई पड़ रहा है? सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल। ठीक, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, इसका मतलब ये देखे चल वही रहा है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, बस ऑर्डर चेंज होता जा रहा है। क्या क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इतना नहीं सोचने की जरूरत है, सिंपल ऑब्जर्व करते चलिए। क्या दिखाई दे रहा है थर्ड वाली रो में? ट्रायंगल, सर्कल, बचा क्या? स्क्वायर। किसमें है? ए। व्हाट इज द आंसर? ए। कुछ ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है कि आप सीधी लाइन देखिए, ऐसी लाइन देखिए, वैसी लाइन देखिए, इतना नहीं सोचने की जरूरत है। सिंपल ऑब्जर्व करिए, एलिमिनेट करिए और आंसर लगा दीजिए। क्लियर? चलिए, आई विश ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि है टाइम एंड वर्क। इससे पहले कि हम टाइम एंड वर्क के आपके यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करें, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको एक कंसेप्ट को कन्वे करती हूँ। जरा ये बताइए, अगर मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ, मान लीजिए मैं ये बोलती हूँ कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ लेती हूँ। ठीक, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर्स पढ़ लेती हूँ। तो ये बताइए पहले जरा कि मैं 2 दिन में कितने चैप्टर पढ़ूंगी? 2 दिन में मैं कितने चैप्टर पढ़ूंगी? 2 इंटू 5 यानी कि 10 चैप्टर्स। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि मैं 4 दिन में कितने चैप्टर पढ़ूंगी, तो आप कैसे बताएंगे? 4 इंटू 5 बराबर 20 चैप्टर्स। ठीक, अच्छा ये बताइए, यहाँ जो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ती हूँ, यानी कि ये 5 चैप्टर एग्जैक्टली क्या है? क्या बता रहा है ये 5 चैप्टर? ये मेरी एफिशिएंसी है, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती। मैं एक दिन में 5 चैप्टर ही पढ़ सकती हूँ, यानी कि एक दिन में मैं जितना मैक्सिमम चीज कर सकती हूँ, ठीक है, जितना मैक्सिमम वर्क कर सकती हूँ वो हो जाएगी मेरी एफिशिएंसी, या फिर साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो वो हो जाएगी मेरी कार्य क्षमता। इसका मतलब क्या है कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकती हूँ। अच्छा, जरा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन क्या है?
जो मैं अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 2 दिन में कितने चैप्टर पढ़ लूंगी, तो ये 2 दिन क्या है, समय है, टाइम है। ये 5 चैप्टर पढ़ना क्या है, ये अभी जस्ट मैंने बताया, ये मेरी एफिशिएंसी है। और ये जो मैं 10 चैप्टर पढ़ पा रही हूँ, ये क्या है, ये मेरा वर्क है, किया हुआ है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आ गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, या फिर मैं सीधी बोलूं तो आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर में इकलौता फॉर्मूला यही है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, चेन रूल कई बार सामने आ जाता है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट बात करूं तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल फॉर्मूला आपका यही होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। अब याद करने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल हमने समझ सीधे सीधे मतलब बोलचाल की भाषा में चीजों को समझा कि अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं एक दिन में, मान लीजिए, चलिए मैं ये बोल दे रही हूँ, एक दिन में मैं 2 किताबें पढ़ती हूँ, तो ये 2 किताबें पढ़ना क्या है, मेरी एफिशिएंसी है। तो मैं, अगर मैं एक दिन में 2 बुक्स पढ़ रही हूँ, तो मैं 2 दिन में कितनी बुक्स पढ़ ले जाऊंगी, 2 इंटू 2 यानी कि 4 बुक। फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 2 दिन यानी कि टाइम, 2 बुक पढ़ना मेरी है एफिशिएंसी, और ये जो मैंने 4 बुक्स टोटल पढ़ ली, ये क्या है, मेरा वर्क है। यानी कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर हो गया वर्क। क्लियर, ये एक कंसेप्ट हो गया आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ पीवाईक्यूज पे, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। सबसे पहले हम 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम से ही आज का टाइम एंड वर्क का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉब्लम पूछी हुई है, लास्ट ईयर की प्रॉब्लम है, बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम में आई थी स्टूडेंट्स इसे देख के बहुत अच्छे से पैनिक कर गए थे, पता नहीं क्यों, इतनी इजी प्रॉब्लम है, इसको जरा एक बार पढ़िए पहले अच्छे से। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 8 days। एक्स जो है वो 20% काम 8 दिन में पूरा करता है। ठीक, उसके बाद दूसरा एक आदमी है वाई, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो सेम वर्क का, उसी काम का 25% हिस्सा 6 दिन में पूरा करता है। तो आपको ये निकालना है कि अगर ये दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में ये इस काम का 40% हिस्सा कंप्लीट कर ले जाएंगे, ये पता करना है आपको। अच्छा, ये परसेंटेज वगैरह इसमें इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं और आप समझ ना पाए, बस इसीलिए परसेंटेज वगैरह दे दिया है, बाकी इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। अब जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये बताइए, अगर मैं ये कह रही हूँ कि कोई एक आदमी एक्स है और वो अपने काम का 20% हिस्सा 8 दिनों में पूरा करता है, तो क्या मैं ये यहाँ से निकाल सकती हूँ कि वो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर वो 20% वर्क 8 दिन में पूरा करता है तो टोटल वर्क परसेंटेज में कितना होगा, 100%। तो पूरा काम वो कितने दिनों में पूरा करेगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 8 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया, 40 डेज। यानी कि वो, अगर वो अकेले काम करे तो ये जो भी काम है, कोई भी काम हो सकता है, डेटा कलेक्ट करना हो सकता है, लेबर वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर एक्स अकेले काम करे तो वो 40 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ठीक, सिमिलरली वाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसी काम को के 25% हिस्से को 6 दिन में पूरा करता है। तो क्या हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि वो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 100%। टोटल हमेशा परसेंटेज में 100 होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं क्योंकि परसेंटेज में हमने बहुत सारा सबक दिया था अपना। परसेंटेज में ज्यादा वक्त देने का एकमात्र रीजन यही था क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो परसेंटेज की एप्लीकेशन है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक, अगर 25% काम का हिस्सा वो 6 दिन में पूरा करता है तो 100% कितने दिनों में पूरा करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 25, कितना आ गया, 24 डेज। यानी कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चलता है
कि x इस काम को 40 दिनों में पूरा करेगा अगर वो अकेले काम करता है तो, और y इसी काम को अगर अकेले काम करता है तो 24 दिनों में पूरा करेगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी प्रॉब्लम में ऐसा दिखाई पड़ जाए कि कोई दो लोग हैं और उनके अलग अलग काम वो कितने दिनों में पूरा करते हैं सेम वर्क को, ये दिया जाए तो अगर आपको टोटल वर्क सबसे पहले निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आप निकाल लीजिए पूरा काम, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। 40 और 24 एलसीएम कितना आया 120। क्या बताया मैंने, ये 120 जो एलसीएम आया ये हो जाएगा इनका टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम, वो टोटल कितना काम करते हैं वो हो जाएगा 40 और 24 का एलसीएम। ठीक, 120 काम करना है उन्हें, ठीक है। ये बताइए, अभी एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क, डिराइव किया था। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है जरा ये बताइएगा। वर्क दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये टाइम x के काम करने का टाइम दिखाई दे रहा है और y के काम करने का टाइम दिखाई दे रहा है। तो क्या हम यहाँ से x और y की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या है, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो यहाँ से हम अगर हम इतना ले लें तो x की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 120 बराबर, यही इसी में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क जो भी है। हमेशा याद रखिएगा, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों का इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है या फिर अलग अलग वो किसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं ये दिया जा रहा है, तो दोनों का एलसीएम हमेशा टोटल वर्क बताता है। इस बात को आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर ये दे दिया जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो उसका एलसीएम ही हो जाएगा आपका टोटल कितना काम करना है। ठीक, अब इस पे आते हैं। टोटल वर्क कितना है 120, कितने दिन काम कर रहा है वो 40 दिन, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 120 डिवाइड बाय 40, कितना आ गया 3। ये हो गई आपकी x की एफिशिएंसी। सिमिलरली y की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120 डिवाइड बाय 24, कितना आ गया 5। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जानी चाहिए, है कि नहीं। अगर मान लीजिए मुझे कोई कॉपी चेक करने का काम दे दिया जाए, कहा जाए कि आप ये कॉपीज चेक करिए, और मेरी एफिशिएंसी है कि मैं 1 घंटे में 5 कॉपी चेक करती हूँ, और मेरे दोस्त की एफिशिएंसी है कि वो 1 घंटे में मान लीजिए 10 कॉपी चेक करता है, ठीक है। तो अब जब हम दोनों साथ में उस काम को करने लग गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8 इंटू नंबर ऑफ डेज अभी नहीं पता आपको, इंटू डेज बराबर, ये बताइए ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर आना चाहिए ये जरा बताइए। ये है आपका सिंपल, एक ही फॉर्मूला हर जगह लग रहा है। ये 8 क्या है एफिशिएंसी है, ये डेज क्या है टाइम है, किसके बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। टोटल वर्क कितना है 120, दोनों को कर दो बराबर। तो टोटल टाइम जिसमें दोनों इस पूरे काम को पूरा करेंगे वो कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 8, कितना आ गया 15। यानी कि अगर x और y दोनों मिलकर इस काम को पूरा करें तो वो 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि x और y मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है कि x और y मिलकर इस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये बताइए, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये 100% की है। अगर 100% 15 दिन के बराबर है तो क्या 40% की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा
15 इंटू 40 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 6 दिन। व्हाट इज द आंसर? 8। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कुछ नहीं किया है, सिंपल। आपको डेटा दिया था कि कोई एक आदमी एक्स है, वो 20% काम को 8 दिन में करता है, तो मैंने वहां से निकाल लिया कि वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है। फिर बोल रहा था कि वाई किसी काम के 25% हिस्से को 6 दिन में करता है, तो मैंने वहां से निकाल लिया कि वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। एक्स का आपको पता चल गया कि एक्स पूरे काम को करेगा 40 दिन में, और आपको पता चल गया वाई पूरे काम को करेगा 24 दिनों में। दोनों का निकाल लिया एलसीएम, वहां से पता चल गया टोटल कितना काम है। अब हमें ये फॉर्मूला तो बड़े अच्छे से पता चल गया है, टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। अगर कभी ये फॉर्मूला भूलने लगे तो वो जो स्टोरी बताई थी ना 5 चैप्टर पढ़ने वाली, उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा एग्जाम में कि हाँ मैम ने बताया था कि हाँ वो एक दिन में 5 चैप्टर पढ़ सकती हैं, तो वो 2 दिन में कितने चैप्टर पढ़ेंगी। इसी से फॉर्मूला निकल के आएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। ठीक, इस स्टोरी को तुरंत रिकॉल कर लिया। उसके बाद सिंपल, वर्क पता है, टाइम पता है, एफिशिएंसी निकल जाएगी 120 भागे 40। सिमिलरली सेकेंड वाले में वाई के केस में वर्क पता है, टाइम पता है, एफिशिएंसी निकल जाएगी 120 डिवाइड बाई 24। अब आपको x की एफिशिएंसी पता चल गई, y की एफिशिएंसी पता चल गई। ये लोग काम कितनी एफिशिएंटली, कितनी कार्य क्षमता के साथ कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि भाई तुम दोनों काम करने में लग जाओ, x और y दोनों काम करने में लग जाओ। तो अगर ये दोनों काम करने में लग गए तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएंगी। मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस ऑफ 5, कितनी एफिशिएंसी हो गई? 8 हो गई। और दिन आपको निकाल लीजिए इनटू टाइम और वर्क। एक बात बताइए, काम ये 120 है, भले इसे x कर ले, y कर ले, एक्स वाई मिलके कर ले, चाहे एक नया आदमी आ जाए XYZ, चाहे एक और आदमी आ जाए XYZW, काम तो नहीं बदल जाएगा ना, काम तो एक ही रहेगा। यानी कि वर्क बराबर ही हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 के बराबर। यहां से आपने निकाल लिया कि दोनों मिलके इस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। शब्दों पे जाइएगा, वीडियो को बहुत स्पीड में मत देखिएगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा बता रही हूं जिससे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का समझ लो निचोड़ है, इसलिए ध्यान से एक एक शब्द पे जाइएगा। क्या निकाल रहे हैं यहां से ये निकाल रहे हैं कि इस पूरे काम को x और y मिलके कितने दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में। निकालना क्या है? इस काम का 40% हिस्सा वो कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल, 100% की वैल्यू है 15 दिन, 40% की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर ए। क्लियर? समझ आया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ये काफी इजी प्रॉब्लम ये भी है। क्या कहा जा रहा है इसमें? P works thrice as fast as Q। P और Q, अच्छा ये बताइए, अगर ये लिख रहा है P works thrice as fast as Q, तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी की बात की जा रही है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 3:1, whereas P plus Q together can work 4 times as fast as R। अगला, ये किस चीज का रेशियो है? एफिशिएंसी का ही है, यानी कि P प्लस Q रेशियो R की वैल्यू दी हुई है आपको 4:1। तो आपको ये कहा जा रहा है इस P Q R वर्क टुगेदर इन अ जॉब, इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग। अच्छा ये बताइए, सिंपल, थोड़ी देर के लिए टाइम एंड वर्क को भूल जाइए। ये बताइए, अगर ये बताइए कि सिंपल अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं, तो जो आदमी जितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, जितना जल्दी काम कर रहा है, अगर कोई आदमी है वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे कि कम पैसे मिलेंगे? फिर से स्टेटमेंट सुनिए, अगर कोई एक आदमी है वो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो ये बताइए उसको कम पैसे मिलेंगे कि ज्यादा पैसे मिलेंगे? ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे ये पूछा जा रहा है इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द अर्निंग, इसका मतलब क्या है?
सीधी सी बात है, कोई भी आदमी उतना ही कमाएगा जितना वो एफिशिएंट होगा। इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो पूछा जा रहा है इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं कहा जा रहा है। एफिशिएंसी का रेशियो कहा जा रहा है निकालने के लिए। निकाल लीजिए। ये बताइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे तो बड़ा समय दिया था मैंने। ये बताइए, अगर P प्लस क्यू और P प्लस क्यू सॉरी P रेशियो Q की वैल्यू 3:1 दी है और P प्लस क्यू रेशियो R की वैल्यू 4:1 दी है, तो क्या यहाँ से आप P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। वैल्यू क्या आई? 3:1:1। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई इन पी क्यू आर की, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसी रेशियो में ये अपनी कमाई को बांटेंगे। व्हाट इज द आंसर? ए। क्लियर? कोई डाउट? अगली प्रॉब्लम पे आइए। प्रॉब्लम नंबर 3। एक काम कीजिएगा, इस प्रॉब्लम को लीजिए आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, ट्राई करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका गाइस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। 2016 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम में? W कैन डू 25% ऑफ अ वर्क इन 30 डेज। W जो है वो अपने काम का 25% हिस्सा 30 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो ये बताइए, अगर W 25% काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है तो वो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि 100% को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? सिंपली 30 इंटू, सिंपली आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करेंगे? इस तरीके से, यानी कि 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, कितना आ गया? 120। ठीक, यानी कि W इस काम को पूरा करेगा 120 दिनों में। अब अगले बार क्या कहा जा रहा है? X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। अब X के बारे में कहा जा रहा है कि X इसी काम के 1/4 भाग को 10 दिनों में पूरा करता है। अगर X 1/4 भाग को 10 दिनों में पूरा कर रहा है तो वो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल 4 इंटू 10 यानी कि 40 दिनों में करेगा। Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। Y जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस काम के 40% हिस्से को करता है 40 दिन में, तो वो पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 100% को 100 दिनों में। Z के बारे में कहा जा रहा है। सब डेटा है, लिखती चल रही हूं मैं, इसकी जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए हम पहले ही निकाल के रख ले रहे हैं। Z के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने काम के 1/3 भाग को पूरा करता है 13 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल सी बात है, अगर 1/3 काम को 13 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 13 इंटू 3 यानी कि 39 डेज। अब क्या पूछा जा रहा है? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, यानी कि किसने काम को पहले पूरा कर लिया। सिंपल देख लीजिए, इन चारों में से जो सबसे कम हो वही आंसर हो जाएगा। उसी ने सबसे पहले काम को पूरा किया है। किसने सबसे पहले काम को पूरा किया? Z ने, क्योंकि इसने 39 डेज में ही काम को पूरा कर लिया। व्हाट इज द आंसर? डी। क्लियर? चलिए एक काम कीजिएगा, अब ये 2016 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, इसको भी लीजिएगा आप एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। इट इज बिट ऑफ एडवांस लेवल प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अलग है, बट कोशिश जरूर करिएगा, ट्राई मतलब इसको कोशिश जरूर करिएगा कि आप इसको सॉल्व कर पाए। एक ये प्रॉब्लम और एक और प्रॉब्लम जो दी थी ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व होता है कोई बात नहीं, हम उसका आंसर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, एक बात और गाइस, मैं सीसैट की जो भी क्लासेस ले रही हूँ उनका PDF आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एडसारथी की गाइस अब एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए
अब आज का सेशन मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू।